सभी साथियों को राम क्लासेस की ओर से नमस्कार। सभी मित्रों को नमस्कार राम क्लासेस की ओर से। और आप राम क्लासेस चैनल जिस पर इस क्लास से पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, लोकोक्ति तथा पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि लगातार चल रहा है प्रैक्टिस सेट। और उसी प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए आज हम ग्राम विकास अधिकारी की जितनी परीक्षा हुई हैं उन सभी में आए हुए मुहावरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पर्यायवाची शब्द स्पेशल पर्यायवाची, हिंदी स्पेशल पर्यायवाची। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्प के पर्यायवाची क्या होंगे, आँख के क्या पर्यायवाची होंगी। तो यहाँ पर हम जो पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं उसके सामने जिस चीज़ के पर्यायवाची हैं उसका इमेज पिक्चर ज़रूर लगाए हुए हैं। जैसे सर्प का पर्यायवाची क्या है, आँख का क्या होंगे, गणेश के क्या हैं, कुबेर का क्या है, इंद्र का क्या है। आज ज़्यादातर सभी भगवानों के पर्यायवाची हैं। सूर्य का क्या होगा, शेर के क्या हैं, भौरा का क्या होगा और कार्तिकेय का क्या होगा। उसी प्रकार गंगा जी का क्या है, विष्णु का क्या है, कामदेव का क्या है। तो चलिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से इतना ज़रूर निवेदन है कि क्लास को शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में तथा पीडीएफ के लिए राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और सेशन पर जो नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो अब क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हिंदी पर्यायवाची शब्द। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने कहा था कि हम जो सांप के, आँख के, जिस किसी शब्द के पर्यायवाची लेके आए हैं उसके सामने उसका चित्र लगा दिया है। हमने उसके सामने चित्र लगा दिया है। जैसे अब ये सर्प है तो सर्प का क्या पर्यायवाची होगा, अब आप बताइए। सर्प के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब हमने यहाँ पर लिख के एकत्रित किए हैं, जो पर्यायवाची शब्द विशेष रूप से उपयोगी हैं। जैसे सांप के पर्यायवाची क्या होंगे, सर्प, साफ, उरग, पन्नग, फणीधर, भुजंग, बयाल, ऐ। सांप के पर्यायवाची क्या होंगे, उरग है, पन्नग है, फणीधर है, भुजंग है, बयाल है, ई। ये शब्द सांप के पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची क्या होंगे, आँख के पर्यायवाची होंगे अच्छी, चक्षु, चश्म, दृग, दृष्टि, लोचन, विलोचन। आँख के पर्यायवाची क्या होंगे, अच्छी होगा, चक्षु होगा, चश्म होगा, दृग होगा, दृष्टि होगी, लोचन होगा, विलोचन होगा। इसी प्रकार से ये विशेष इम्पोर्टेंट शब्द है। और अब अगला हमारा जो शब्द क्या है वो है, यहाँ पर आप देख लीजिए। आपने कामदेव को नहीं देखा होगा, सोचते होंगे कि कामदेव भगवान कैसा है। तो कामदेव को आप चित्र के माध्यम से देखिए। इस प्रकार का कामदेव होता है विष्णु। जैसे विष्णु के भी चित्र को देख लीजिए, तो विष्णु तो वैसे आप सभी जानते होंगे विष्णु भगवान को। तो उसी प्रकार से अब है कामदेव के पर्यायवाची। जैसे रतिनाथ, इसे रतिपति भी कहते हैं, कंदर्प भी कहा जाता है, स्मर कहते हैं, अनंग कहते हैं, मदन कहते हैं, मनमत कहते हैं, पंचसर कहते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे कि रतिनाथ, रतिपति, स्मर, कंदर्प, अनंग, मदंग, मनमत, पंचसर, ये शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगले शब्द हैं विष्णु के पर्यायवाची। चतुर्भुज, विश्वरूप, विश्वरूप, अच्युत, ऋषिकेश, जनार्दन, लक्ष्मीपति, श्रीपति, कमलापति, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची क्या है, लक्ष्मीपति, श्रीपति, कमलापति, चतुर्भुज, विश्वरूप, अच्युत और ऋषिकेश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं।
अगला शब्द है हमारा, चित्र के माध्यम से हमने आप सभी को जितने भी चित्र के माध्यम से सभी को बताया है। जैसे गणेश, गणेश का क्या पर्यायवाची होगा? शून्य, जिसे तुंड कहते हैं, ठीक है। गणेश के पर्यायवाची क्या है? जैसे गणेश को कहते हैं लंबोदर, विराटकुंड, महाकाय, मूषक वाहन, पार्वती नंदन, पार्वती सुत। तो लंबोदर, विराटकुंड, महाकाय, मूषक वाहन, पार्वती नंदन, पार्वती सुत, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। अर्जुन, जिसके पर्यायवाची क्या होंगे आप कमेंट में जरूर बताएं। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पहले से जानते होंगे अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के पर्यायवाची पार्थ है, सब्यसाची है। सब्यसाची कहने का कारण ये है कि मतलब ये क्या है, उससे उल्टे हाथ से वो क्या है बाण चलाते हैं, ये है, सीधा हाथ से नहीं। कौंते, धनंजय, गुड़ाकेश अर्जुन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगले शब्दों पर चर्चा करते हैं, उनके भी हम चित्र लेके उपस्थित हुए हैं। जैसे कृष्णा, जिसको किस जो पर्यायवाची है, ये अनेकार्थी शब्द है कृष्णा, क्योंकि कृष्णा यमुना को कहा जाता है, द्रौपदी को भी कहते हैं। और कृष्ण जो का चित्र फोटो के माध्यम से बताया गया है, ये पिक्चर के माध्यम से, तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यशोदा पुत्र, यशोदा नंदन। कृपया करके आप कमेंट में जरूर बताएं और क्या हो सकते हैं इसके पर्यायवाची। माधव, गोविंद, केशव, हरि, मुकुंद, मधुसूदन, नहीं मधुसूदन, और इधर मुरारी, और ये है वासुकी नंदन। ये सब इसके कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अब इधर आपको हम बताते हैं इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र भगवान को देख लीजिए आप, चित्र के माध्यम से आपके समझ में आया होगा इंद्र भगवान ऐसा होता है। आपने पहले नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। इंद्र के पर्यायवाची हैं सचिपति, सचिनाथ, सचिपति, सचिनाथ, पुरंदर, और जिष्णु, मदना, शक्र, शुक्र, सुरपति, देवेंद्र, बिडोजा। ये बिडोजा इंद्र का ही पर्यायवाची है, नया शब्द है। आप इसको जरूर याद करें क्योंकि ये विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अगले शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। शब्द सरस्वती, जिसके पर्यायवाची क्या होंगे? भारती कहा जाता है किसको? सरस्वती को। अगर भवानी पूछा जाए तो दुर्गा को कहते हैं, बेटी तो समझ जाना। इला, शारदा, ये शब्द इला, शारदा सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इसे ज्ञानदायिनी कहते हैं, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी, ब्राह्मी, बीना पानी, और महाश्वेता। उसके बाद भारती, ये शब्द सरस्वती माता के क्या है? शब्द है। और सरस्वती माता को मैं नमन करता हूँ। उनकी दिव्य दृष्टि, कृपा दृष्टि से आज जो कुछ ज्ञान है हमारे सामने, वो उन्हीं का ही दिया हुआ ज्ञान है। और इसे ज्ञान की क्या है, देवी है, इसलिए ज्ञानदायिनी कहा जाता है। लक्ष्मी, जिन्हें लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मासना, भार्गवी, पद्मा, श्री कमला, श्री कमला, इंद्रा, इंदिरा के बाद सिंधु सथा, और विष्णुप्रिया, हरिप्रिया। ये सभी किसके शब्द है? लक्ष्मी के। विष्णुप्रिया, इसका मतलब ये क्या है कि विष्णु की क्या है? प्रिय है, विष्णु की पत्नी है, इस कारण विष्णुप्रिया, हरिप्रिया भी कहा जाता है। अब शब्द के पर्यायवाची आ रहे हैं किसके? रामन के नहीं, कुबेर के। कुबेर को कहते हैं अलंकेश, कुबेर को अलंकेश कहा जाता है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि अलंकेश और लंकेश में अंतर क्या है? तो अलंकेश तो किसको कहते हैं? कुबेर को। और लंकेश कहते हैं रावण को। और कुबेर को धनपति भी कहते हैं, धननेश भी कहते हैं, और धनपाल कहते हैं, यक्षराज कहते हैं, किन्नरेश कहते हैं। ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। कार्तिकेय के क्या पर्यायवाची होंगे? पहले तो आप सभी कार्तिकेय के चित्र को देखिए, उसे पिक्चर को देखिए। कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं जैसे कुमार, सदानंद, अंबिके, पार्वती नंदन, सर्वभव। ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगले शब्दों की ओर चर्चा करते हैं हम। यमुना कि यमुना जी के लेके आए हैं हम। यमुना के पर्यायवाची क्या होंगे? यमुना के पर्यायवाची हैं कृष्णा, कृष्णा, अबूर्जा, काल, गंगा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्य,
तन्या, जमुना, कालंडी, ये सभी यमुना के ही पर्यायवाची हैं। इधर हम देवी गंगा जी के पर्यायवाचियों पर चर्चा करते हैं। गंगा को भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं और सुरधनी कहते हैं, देवपका कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? और इसे गंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अब अगले हम शब्दों पर चलते हैं कि नौकर के पर्यायवाची क्या होंगे। नौकर के सेवक है, भृत्य है, गुलाम है, दास है, किंकर है, ये सब नौकर के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपने नौकरानी के पर्यायवाची शब्द नहीं सुने होंगे, तो आप चित्र के माध्यम से देखिए। नौकरानी ऐसी होती है, जैसे सैनिक इसे कहा जाता है, सेविका, भृत्या, दासी। नौकरानी क्या होती है? दासी, किंकर, परिचारिका। ये शब्द नौकरानी के ही क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर आप देख ले गधा का फोटो, गधा का इमेज इस प्रकार सा गधा के पर्यायवाची है, जिनमें से कहा जाता है वैशाख नंदन, रासव गंधर्व और धूसर चक्री वाहन, शीतला वाहन। ये किसके पर्यायवाची हैं? गधा के पर्यायवाची हैं। आप इन सभी शब्दों को अपनी फेयर नोट कॉपी में लिखने के लिए हमारा राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां जाकर पीडीएफ के माध्यम से लिख लें। कृपया क्लास में ना लिखें, क्लास में केवल इस प्रैक्टिस सेट का मज़े के साथ आनंद लीजिए और पढ़ें। तो यहाँ पर नीलकंठ शिव को भी कहा जाता है और नीलकंठ मोर को भी कहते हैं। तो नीलकंठ की मतलब मोर के पर्यायवाची है, जैसे मयूर है, नीलकंठ है, सारंग है, शेषी है, केकी है, सिसंदी है। और इधर इसके पर्यायवाची है कलापी है, सीतापांग है। ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर हम घोड़े के पर्यायवाची आपको बताएंगे चित्र के माध्यम से। अश्व, बाजी, तुरंग। अश्व, बाजी, तुरंग है, घोटक, सैंडव और रविपुत, रविसुत, लक्ष्मी, सिंधुसुता। लक्ष्मी का पर्यायवाची सिंधुसुता होता है, इसका नहीं है ये, ठीक है। तो अश्व, बाजी, तुरंग है, घोटक, सैंडव, रविपुत, रविसुत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के। तो आप सभी खतरनाक हैं। तो शेर जो क्या है? जंगल का राजा कहलाता है। उस जंगल के राजा के आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे और विशेष रूप से इम्पोर्टेंट शब्द है। शेर जिसे जंगल के राजा कहते हैं, उनके पर्यायवाची सिंह, व्याघ्र, शार्दुल। सिंह, व्याघ्र, शार्दुल, केसी, नाहर, मृगेंद्र। इसे केसरी भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, सारंग भी कहा जाता है और केकी मोर को कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी जिसके पर्यायवाची है अग्नि है, धरती है, धरणी है, धात्री। अग्नि, धरती, धारणी, वसुंधरा, मंडनी, क्षिति, वसुंधरा, वसुधा। ये सब किसके पर्यायवाची है? पृथ्वी सब के पर्यायवाची हैं। अब हमारा अगला प्रैक्टिस सेट चल रहा है। राक्षस के फोटो को आप देख लीजिए। राक्षस इस प्रकार से होता है कि दो उसके दांत लेकर रहे हैं और आंखें ऐसी कितने वो है और मूछ फूस और दांतों को निकाल के बड़ा राक्षस है। अब राक्षस के पर्यायवाची है, उसे राक्षस को कहते हैं असुर, दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर और इसे कहते हैं बेताल। ये भूत प्रेत, ये सब किसके पर्यायवाची है? राक्षस के हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं दशानन, जिसके 10 है आनंद। उसके लंका के पति, जो लंका के पति हैं, उनके पर्यायवाची शब्द रावण के। दशानन, लंकेश, लंकापति, दशाशीष, दशकंड, दैत्येंद्र। ये सभी किसके पर्यायवाची है? रावण के हैं। आप समझ गए होंगे। लंकेश किसका पर्यायवाची है? रावण का। लेकिन एलंकेश किसका है? कामदेव का है। समझ गए होंगे। तो लंकेश, दशानन, ये सब किसके पर्यायवाची? रावण के हैं। अब भैया आ जाओ प्रश्न सूर्य की।
तो कमेंट में बताइए भैया सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची होंगे। आप सभी जानते होंगे अंशुमाली, आपने बहुत सुना होगा सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली। इसे अंशुमाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किरणों का है मालिक। सूरज, अर्क, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, भानु, ये सभी पर्यायवाची सूर्य शब्द के हैं। उसी प्रकार से शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशंक, शशि, शशंक, शशिकांत, बिडु, मयंक, छपाकर, मृगलाक्ष, निशापति, निशापति, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप निशाचर को ये मत करना कि वो सूर्य का पर्यायवाची है या चंद्रमा का है, जबकि निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है और इधर निशानाथ, निशापति ये चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। ठीक है भैया, अगला शब्द आता है क्या जी? अगला शब्द है हमारा अग्नि। अग्नि के बहुत पर्यायवाची हैं, जैसे आग है, ज्वाला है, हुतासन है, वैश्वानर है, अनल है, पावक है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। और आप भौरा को देख लीजिए, इस प्रकार का होता है भौरा, आपको हमने चित्र के माध्यम से बता दिया है। और अब उसके पर्यायवाची शब्दों पर चलते हैं। भौरा का पर्यायवाची है भ्रमर, अली, भृंग, मडुप, मिलिंद, चचरिक, चंचरिक और सिली मून। आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप ये सब जानते होंगे कि चित्र को रख के उसके सामने पर्यायवाची रख के फिर उनमें पर्यायवाची शब्द लिखना, कम से कम हमें इनको बनाने में कितना टाइम लगा। और विशेष इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उन सभी को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कृपया आपका एक बेल आइकन बटन और सब्सक्राइब बटन को दबाने से और कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब को बताने को दबा देंगे तो हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और आगे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। उसी प्रकार से अब हमारे बिजली के पर्यायवाची क्या है, तो बिजली कैसी होती है देख लीजिए भैया। बिजली ऐसी होती है, बिजली के पर्यायवाची है विद्युत, चपला, इंद्रवज्र और उसके बाद चंचला, डामनी, सौदामणि, तडित और घनाप्रिय, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। इधर मछली के पर्यायवाची देखिए मत्स्य, झांसे, सपरे, जलतोरी, मीन और भीन, भव, ये सब मछली के पर्यायवाची है। मछली के पर्यायवाची देख लिए आपने, तो आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट हो चुका है। और सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा आने वाली क्लास नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहे। और हमारा कल भी सेशन प्रैक्टिस सेट होगा पर्यायवाची शब्दों का, इसलिए आप ज़रूर पढ़ के आएँ और एकदम तैयार हो के आएँ। और हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो विशेष उपयोगी हैं। उन सभी क्लासों का PDF राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप उन सभी को पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।